गलती किसी और की और इल्जाम किसी और पर। बस आरोप लगा दो, बदनाम ही तो करना है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया हर बार की तरह सिर्फ एक ही चश्मे का इस्तेमाल क्यों करता है? क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया अपनी आदत से मजबूर है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कुछ खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आए, लेकिन उन खबरों का तथ्य से दूर दूर तक नाता नहीं। गलती किसी और की होती है, गुनाह मोदी के सिर मढ़ा जा रहा है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय मीडिया भारत के कोविड संकट को भी आदतन मोदी विरोध के चश्मे से देख रहा है। हैरानी की बात यह है कि बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के इन लेखकों को बेसिक फैक्ट की ना तो जानकारी है और ना ही समझ। दिल्ली के शमशानों में जलती चिताओं का सीधा कनेक्शन उन अस्पतालों से है जो दिल्ली सरकार के दायरे में आते हैं। इन अस्पतालों में बेहिसाब मौतें हो रही हैं। इसकी सीधी सी वजह केजरीवाल सरकार की भयानक असफलता और अस्पतालों में बेसिक सुविधाओं का अभाव है। मगर अंतरराष्ट्रीय मीडिया दिल्ली के इन अस्पतालों में फैली हुई भयानक अव्यवस्था और बदइंतजामी का ठीकरा मोदी के सिर पर फोड़ रहा है। इन अंतरराष्ट्रीय मैगजीनों का पीएम मोदी के विरोध का पुराना इतिहास है। पीएम मोदी को डिवाइडर इन चीफ लिखने वाली टाइम्स मैगजीन ने अपने लेख में एक बार फिर से पुराने जहर को नई शक्ल में उतार दिया है। टाइम्स में दिल्ली के शमशानों की तस्वीर छापी गई है और इसे पीएम मोदी के भीड़ प्रेम से जोड़ा गया है। ये हाल तब है जबकि दिल्ली में ना तो कोई रैली आयोजित की गई, ना ही राजनीतिक कार्यक्रम। शमशान में जल रही चिताएं दिल्ली सरकार के अस्पतालों की भयावह तस्वीर की जीती जागती बानगी हैं। मगर टाइम्स मैगजीन को इस तथ्य को जांचने की ना तो फुर्सत है और ना ही मंशा। टाइम्स का लेख मोदी सरकार के विरोध के जहर से लिखा गया है। इसका एक बड़ा सबूत लिखने वाले का नाम है। ये लेख राणा अयूब नाम की महिला ने लिखा है, जो इससे पहले भी मोदी के खिलाफ गुजरात फाइल्स के नाम पर झूठ का पुलिंदा छाप चुकी है, जिसके तथ्यों को खुद देश की सर्वोच्च अदालत नकार चुकी है। राणा अयूब के लेखों की प्रामाणिकता पर उसके पूर्व संपादक और तहलका के मुखिया तरुण तेजपाल और संपादक शोमा चौधरी भी सवाल खड़े कर चुके हैं। यही नहीं, द ऑस्ट्रेलियन ने दिल्ली के शमशानों में जलती चिताओं की इस त्रासदी को पीएम मोदी के एरोगेंस यानी अहंकार और हाइपर नेशनलिज्म यानी एक महामारी को जानबूझकर एक वैचारिक अवधारणा से जोड़ा गया है ताकि पीएम को टारगेट किया जा सके। यह अंतरराष्ट्रीय पब्लिकेशन दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा भी मोदी के सिर पर मढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए धन मुहैया करवाया था, लेकिन केजरीवाल सिर्फ एक प्लांट ही लगा पाए और बाकी के रुपए उन्होंने विज्ञापनों में फूंक दिए। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने इस साल जनवरी से मार्च तक 150 करोड़ से अधिक रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए हैं। इस तरह से केजरीवाल प्रतिदिन विज्ञापन पर 1.67 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। मगर किसी भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने कोरोना काल में केजरीवाल सरकार के इस भयानक अपराध पर नजर नहीं डाली। आइए जापान टाइम्स की बात करते हैं, जो भारत के इस कोविड संकट में पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए इसे हिंदू नेशनलिज्म से जोड़ रहा है। उसे मोदी की अगुवाई में हिंदू राष्ट्रवाद के उभार की प्राथमिकता से शिकायत है। द गार्जियन के मुताबिक अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म है और मुर्दा घर में शवों की भरमार हो चली है। ये सारे ही विदेशी पब्लिकेशन दिल्ली को अपनी कवरेज का सेंटर बनाए हुए हैं, मगर इनके कवरेज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल के हाथों में है। उदाहरण के लिए बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिखता है, दिल्ली स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण शुक्रवार रात 20 कोविड मरीजों की मौत हो गई। एलएनजेबी जैसे सरकारी से लेकर सरोज और फोर्टिस जैसे प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। कुछ बेबस अस्पतालों ने हाई कोर्ट का भी रुख किया है। उसके इस लेख की हेडलाइन कहती है कि कोविड ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में मोदी सरकार क्यों सफल नहीं हो पा रही। यानी कंटेंट में केजरीवाल सरकार के अस्पतालों की दुर्दशा का जिक्र और हेडलाइन में पीएम मोदी से सवाल। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी में राज्यों के भीतर वैक्सीन की कमी का जिक्र किया गया है, मगर इसका ना कोई आंकड़ा है और ना कोई सोर्स।
बड़ी बात है कि इसका भी जिम्मेदार पीएम मोदी को ठहराया गया है, जबकि स्थिति ये है कि राज्यों ने अभी तक अपने कोटे की वैक्सीन लगाई ही नहीं है। वो अभी भी बिना इस्तेमाल के पड़ी है। अरब न्यूज ने अपनी खबर में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और बेडों की मारामारी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल का बयान छापा है, जिसमें केजरीवाल ने मोदी सरकार से अधिक अस्पताल बेड्स की मांग की है। मगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने केजरीवाल के उस दावे को छापने की जरूरत नहीं समझी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में 5000 बेड्स खाली होने का दावा किया था। यानी जानबूझकर केजरीवाल सरकार की असफलता और कमजोरियों को मोदी सरकार के मत्थे मढ़ा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पूरा गिरोह इस काम को अंजाम देने में लगा हुआ है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।